हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं फेडरल बैंक के बारे में बातचीत करूंगा क्योंकि मेरा फेडरल बैंक का की एक डिफॉल्ट है। तो इसलिए फेडरल बैंक क्या क्या कुछ करता है नहीं करता है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए, फेडरल बैंक क्या करते हैं, नॉर्मली तो आपको फोन करके दिक्कत या परेशानी में डालने का या गाली गलौज ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के साथ। देखिएगा, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। हाँ, बहुत लोगों के साथ होता है ना, फोन करके गाली गलौज देना, हैरेसमेंट करना, ये सब करना। आप कंप्लेन करते हैं, थाने में जाकर कंप्लेन शिकायत दर्ज करते हैं या बैंक को जाकर कंप्लेन दर्ज करते हैं। ये सब वगैरह बहुत लोगों के साथ चलता रहता है। लेकिन मेरे साथ अभी भी कैसा ऐसा कुछ नहीं हुआ फेडरल बैंक की तरफ से। लेकिन फेडरल बैंक क्या करते हैं, बहुत सारे नोटिस वगैरह भेजता रहता है। अभी फेडरल बैंक ने क्या किया, देखिए मेरे साथ कल ही मेरे पास एक नोटिस आया, बहुत लंबा चौड़ा नोटिस आया, इतना मोटा सा। अभी देखिए फेडरल बैंक ने क्या किया, ये लोग आर्बिट्रेशन का प्रोसेस किया। अभी आर्बिट्रेशन में क्या होता है ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। देखिए, आर्बिट्रेशन का प्रोसेस अगर आपके साथ हो रहा है तो आपका सहमति होना चाहिए। ठीक है, अकेला अकेला बैंक या कोई भी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं सकता है अगर आपका सहमति ना हो। अगर बिना सहमति के अगर वो लोग वो सब प्रोसेस कर रहा है तो जब निचली अदालत में या कोर्ट में आएगा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट, देखिए, कोर्ट ऐसा नहीं है जो किसी ने आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई किया वो परमिशन दे दिया, ऐसा नहीं होता है। आपसे भी पूछेगा ना, जब आपने भी आपका बात रखी है कोर्ट में, जब आप कोर्ट में जाके आप बोलेंगे जब मैंने ऑब्जेक्शन दे दिया, हाँ, तब कोर्ट क्या करेगा, उधर ही वो खारिज कर देगा प्रोसेस। और ये बात हर कोई बैंक, एनबीएफसी कंपनी, एजेंसी, हर कोई जानता है। फिर भी आप बोलेंगे ये सब क्यों करते हैं। देखिए, ये सब प्रोसेस जो करते हैं ना, मेंटली हैरेसमेंट और टॉर्चर करने के लिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखिए, मैंने फेडरल बैंक को जब आर्बिट्रेशन का प्रोसेस किया, मैंने ऑब्जेक्शन दिया, तो जैसे उन लोगों के पास ऑब्जेक्शन लेटर पहुंच गया, बाय पोस्ट पहुंच गया, याद रखिएगा मेरे पास प्रूफ है, बाय पोस्ट। आप भी जब भी ऑब्जेक्शन लेटर भेजिएगा बाय पोस्ट जरूर भेजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके पास एक प्रूफ होता है जो लेटर डिलीवर हुआ। तो बाय पोस्ट उन लोगों को भेजा, उन लोगों के पास पहुंच गया, उन लोगों के पास पूरा जानकारी है जे ये जो ग्राहक है इसने ऑब्जेक्शन दिया, सहमति नहीं है। फिर भी ये लोग क्या किया, प्रोसेस को आगे बढ़ाया, बोला हमने सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया वगैरह वगैरह करके एक लेटर आ गया। अभी देखिए बात को समझिए, ये लोग बैंक में भी जा सकता है, ये नहीं भी जा सकता है। ठीक है, ये सॉरी, कोर्ट में भी जा सकता है या नहीं भी जा सकता है। ठीक है, अभी कोर्ट में अगर ये लोग जाएगा, ये लोग भी जानते हैं जो ये ऑब्जेक्शन मुझे हम लोगों का मिल गया तो ये खारिज हो जाएगा। फिर भी ये लोग कैसे सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त कर रहे हैं, इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपको मेंटली हैरेसमेंट करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। यह भी एक तरीका होता है आपके ऊपर मेंटली प्रेशर या टॉर्चर करने के लिए। ये तो गलत कर रहा है, क्योंकि आप सोल आर्बिट्रेटर कैसे नियुक्त कर दिया अगर मैंने ऑब्जेक्शन दिया और वो लेटर आपके पास पहुंच गया है। फिर भी ये लोग ये सब करते हैं। दो चीज, एक तो कोर्ट में नहीं जाएगा, आपको मेंटल हैरेसमेंट टॉर्चर करने के लिए ये सब प्रोसेस कर रहा है। दूसरा, अगर कोर्ट में भी जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर और तीसरा बात, अगर कोर्ट में भी जाएगा तो ये लोग बोल सकते हैं जो हम लोगों ने तो ये सब नहीं किया, ये शायद एजेंसी वगैरह कुछ नहीं किया, हमने ऑफिशियली इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं, इनके खिलाफ कुछ नहीं किया। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, एसबीआई ने भी ऐसा किया था, एसबीआई की तरफ से भी। ठीक है, मैंने जब एसबीआई में ऑब्जेक्शन दे दिया, फिर भी वो लोग सोल आर्बिट्रेटर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लिंक भेज रहा है, ठीक है, ज्वाइन कीजिए जूम कॉल में वगैरह वगैरह करके, ये सब मेंटली हैरेसमेंट करने के लिए कर रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, एसबीआई का नोडल ऑफिसर को मैंने मेल कर दिया पूरा जानकारी के साथ, ये सब क्यों किया जा रहा है। जब मैंने ऑब्जेक्शन दे दिया, फिर उन्होंने फोन करके मुझे क्या बोला, बोला हमने तो ऑफिशियली आपके खिलाफ कोई आर्बिट्रेशन प्रोसेस ही नहीं किया। तो समझे, बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो, जहां से अपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया, जिसका पैसा आप दे नहीं पा रहे, किसी भी कारण हालत खराब हो गया, आपका बिजनेस डूब गया है, नौकरी चला गया है, किसी भी कारण से आप उन लोगों का पैसा नहीं दे पा रहे, तो बैंक हो, एजेंसी हो, उन लोगों को मालूम है जो आपके खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, और आपको भी जानकारी होना चाहिए जो आपके खिलाफ क्या क्या हो सकता है। ये देखिए बात को समझिए, हमेशा जानकारी, ये बात मत लीजिएगा आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ये बात का भी जानकारी रखिए जो आपके खिलाफ जो फेक एजेंसी है, फेक एजेंट हो या फेक कार्रवाई हो, ये क्या क्या आपके साथ हो सकता है उसके बारे में भी जानकारी लीजिए। क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा जाता है
मेरे साथ तो ऐसा हुआ या बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, फेक होता है, फेक प्रोसेस होता है, फेक आर्बिट्रेशन होता है, फेक नोटिस आ जाता है, फेक फोन आ जाता है पुलिस का, फेक वकील का नोटिस आ जाता है, ये सब फेक होता है। जब ये सब कानूनी कार्रवाई में आप आ जाता है, तब वो लोग बच के निकल जाते हैं, बोलते हैं हमने तो ये सब कुछ किया ही नहीं, हमने तो ऑफिशियली इनके खिलाफ कुछ किया ही नहीं, तो ये लोग बच के निकल जाते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर जानकारी नहीं होता है और आप शायद डर जाते हैं इन लोगों के बातों में, इन लोगों का नोटिस देख के, इन लोगों का फोन जैसे ही आ जाता है, आप डर जाते हैं, क्योंकि आपके पास भी नॉलेज नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है। ये फेक एजेंसी वाले करते हैं, फेक कोई एजेंट कर रहा है या एजेंसी कर रहा है, और आप क्या होता है, मेंटली हैरेसमेंट का शिकार हो जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं आप, आपका परिवार के साथ भी आपका बहुत कुछ गलत गलत काम हो जाता है, आप कर लेते हैं, क्योंकि आप तो मेंटली टॉर्चर के हैरेसमेंट के शिकार हो जाते हैं ना, इन लोगों के बातों में आके, इन लोगों का लेटर देख के। तो देखिए, बात बोलने का यही बात है। देखिए, अगर ये लोग आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं आपके खिलाफ, आपने क्रेडिट का डिफॉल्ट किया है, आप ये लोग आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं और आपने ऑब्जेक्शन दे दिया और उसका आपके पास प्रूफ है, तो प्रूफ को संभाल के रख दीजिए। अगर कोर्ट में, देखिए, निचले अदालत में आना पड़ेगा ये पारित करने के लिए, और कोर्ट आपसे पूछेगा जो आपने आपका बात भी तो रखने का जगह देगा ना कोर्ट, ऐसा नहीं तो सिर्फ उन लोगों की बात ही सुनेगा। और जब आप कोर्ट में जाकर बोलेंगे जब मैंने तो आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दे दिया, फिर भी ये लोग कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, तब कोर्ट खुद ये आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है ये कैंसिल कर देगा। क्योंकि देखिए, आर्बिट्रेशन प्रोसेस करने के लिए आपका सहमति का जरूरत है, बिना आपके सहमति के ये लोग आगे बढ़ नहीं सकता है, लेकिन ये सब करते रहते हैं। तो इसीलिए बोलूंगा, देखिए, डरिए मत। अगर आपने डिफॉल्ट किया है, अपने पर्सनल लोन का ईएमआई का पैसा दे नहीं पा रहे, क्रेडिट कार्ड का पैसा दे नहीं पा रहे, आपने डिफॉल्ट कर चुके हैं, आपका एनपीए हो गया या आपका राइट ऑफ हो गया, आपके एक के बाद एक नोटिस आ रहा है, तो इससे घबराइए मत। अगर आपके दोस्त वगैरह, ये रिश्तेदार के अंदर कोई एडवोकेट है, उनको लोगों को इसलिए लेटर दिखाइए कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अगर ओरिजिनल है उसका तुरंत जवाब दीजिए। अगर कोर्ट से कोई समन आ रहा है आपके खिलाफ, तो चुपचाप मत रहिए, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट टू लास्ट ये सेटलमेंट करके ही क्लोज हो जाएगा। अगर आप लोग, देखिए, हमेशा बोलते हैं, अगर आप लोग के पास पैसा है तो फुल पेमेंट देके ये ढंग से बाहर आ जाइए। लेकिन अगर आप लोग के पास पैसा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके पैसे का इंतजाम कीजिए, जब सेटलमेंट का ऑफर आएगा सेटलमेंट करके मैटर को क्लोज कर दीजिएगा। लेकिन ये जो फेक रिकवरी एजेंट लोग रहते हैं, ये एजेंसी लोग रहते हैं, जो लोग बदतमीज करते हैं, गाली गलौज देते हैं या फेक नोटिस भेजते रहते हैं, ये लोग गुंडे बदमाश होते हैं। तो इन लोगों की बातों में कभी भी मत आइए, इन लोगों से कभी भी मत डरिए, कभी भी मत डरिए। इन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कीजिए और इन लोगों के खिलाफ क्या क्या कुछ आप कर सकते हैं, कहां जाकर आप कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में यूट्यूब में जाइए, जानकारी लीजिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। क्योंकि देखिए, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने क्रेडिट कार्ड लिया, पर्सनल लोन लिया, किसी के घर में जाके चोरी नहीं किया। लेकिन ये लोग जो करते हैं, बदतमीज करते रहते हैं, गाली गलौज देते हैं, गुंडे बदमाश जो लोग रहते हैं ना, फेक रिकवरी एजेंट लोग, इन लोगों को तो बैंक भी नहीं मानता है, ये इन लोगों को बैंक भी नहीं मानते, एजेंसी भी सब इनकार कर देगा, भाई मेरा बंदा नहीं है। अरे कैसे, सब तो आप भी समझदार है, आप भी जानकारी ले लेते हैं, तो एजेंसी वाले भी बोलेगा ये हमारा बंदा नहीं है, या हमारा ऑफिस में बैठता नहीं है, या हमारा ऑफिस का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या जो भी है लैंड नंबर है उसका इस्तेमाल नहीं करता, ये इन लोगों का हम पहचानता नहीं है, ये तो मुकर ही जाएंगे। देखिए, गुंडे बदमाश को अगर गुंडे बदमाशी आपके साथ करेगा तो कोई तो मानेगा नहीं, ये बंदा हमारा है, मानेगा क्या? कोई मानेगा नहीं। तो बात को समझिए, जो रिकवरी फेक रिकवरी एजेंसी लोग रहते हैं, वो लोग गुंडे बदमाश होते हैं, वो आपके साथ बदतमीज करेगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन वो तो देखिए, उसके साथ आपका पर्सनली दुश्मनी नहीं है, आपके साथ पर्सनली दुश्मनी है नहीं है, फिर भी वो लोग बदतमीज करते हैं। तो कोई ना कोई तो वो लोगों को हायर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हायर कर रहे हैं वो लोग पूरा इनकार कर देगा जो हमारा बंदा ही नहीं है। तब इस बात को समझिए, फेक जो रिकवरी एजेंट लोग रहते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं, थाने में जाके आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, आरबीआई में जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई अगर आपके साथ आपके पास पुख्ता सबूत रहेगा तो आरबीआई जरूर कार्रवाई लेगा। देखिए, बैंक को आप लेटर भेज देंगे प्रूफ के साथ, बहुत बार देखा जाता है बैंक कार्रवाई करते हैं, बहुत जगह देखता है बैंक कार्रवाई भी नहीं करते हैं, लेकिन आरबीआई के पास अगर पूरा प्रूफ रहेगा तो आरबीआई जरूर कार्रवाई करेगा। तो इसीलिए बोलूंगा, घबराइए मत,
जो फेक रिकवरी एजेंट लोग रहते हैं, ये लोग बहुत बदतमीज करने का कोशिश करेगा आपके साथ, बहुत कुछ करेगा, फेक नोटिस भेजेगा, फेक ये कर दिया वो कर दिया वगैरह वगैरह, ये बहुत कुछ करेगा, घर में आके बदतमीज करने। लेकिन आपके पास अगर प्रॉपर जानकारी रहेगा, कोई आपके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। अगर करेगा भी तो उन लोगों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर बहुत कुछ और भी कुछ जानकारी चाहिए मेरे से, देखिए मेरे साथ जो जो हुआ मैं हमेशा शेयर करता रहता हूँ। तो और भी कुछ अगर जानकारी आपको चाहिए, देखिए इधर व्हाट्सएप नंबर पे आप फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।